जिस तरह से पॉपुलेशन का बाहर बढ़ रहा है, भारत उसको ढोने में सहने में तैयार नहीं। सड़कें कम, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल्स कम, संसाधन कम, खेती कम, अनाज भी कम हो जाएगा। आखिर भारत कैसे सरवाइव कर पाएगा? इसलिए भारत की आबादी आने वाले 50 वर्षों में भी 150 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उससे ज्यादा की आबादी सहने के लिए हम तैयार ही नहीं। और यह तभी हो सकता है जब कानून बने देश में कि 2 से ज्यादा जो भी बच्चा पैदा करेगा उस बच्चे को वोटिंग राइट नहीं होगा, चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होगा, और सरकार की ओर से जो भी सुविधाएं दी जाती हैं उससे उनको वंचित कर दिया जाए। तो फिर लोग ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करेंगे, चाहे वो किसी भी मजहब के लोग हैं। देश हम मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मैं मेरे वालिदैन की 5वीं औलाद हूं, 5वीं औलाद, 5th। अगर मेरे वालिदैन फैमिली प्लानिंग किए होते तो मैं आज दुनिया में नहीं आया होता। लेकिन इस्लाम में हर प्रॉब्लम का सलूशन है। जैसे मैंने कहा 2 चीजें वह है, एक है कि लोग गरीब है, तो इस्लाम में इसका सलूशन है ज़कात। जैसा मैंने कह चुका हूं अपनी तकरीर में कि हर अमीर आदमी जिसके पास 85 ग्राम सोना से ज्यादा सोना है या उतनी दौलत है, उसे 2.5% ज़कात देना चाहिए हर साल। हर अमीर इंसान ज़कात देगा तो गुर्बत धरती से मिट जाएगी। कोई भी शख्स भूखा नहीं मरेगा। अगर कोई शख्स के पास पैसा कम है वो ज़कात ले सकता है, प्रॉब्लम क्या है? और जो लोग कह रहे हैं कि स्पेसिंग करना चाहिए, ये एक माल्थूसियन थ्योरी थी। आप जानते हैं माल्थूसियन थ्योरी, दैट द क्रॉप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन। यानी जितना पॉपुलेशन है उतना खतरा है आपके खाने के लिए। थ्योरी हैज बीन डिस्प्रूव्ड। ये आप देखेंगे, ये सिर्फ हिंदुस्तान में जो पॉपुलेशन प्रॉब्लम है, बाकी मुमालिक में पॉपुलेशन इज अ बून। आप अमेरिका में जाएंगे, जितने ज्यादा बच्चे आपके पास है उतना कम टैक्स आपको देने का। पता है आपको? यंग छोटे छोटे बच्चे पहनते हैं आई एम माई फादर्स टैक्स सेवर, मैं मेरे वालिद की टैक्स की बचत करता हूं। जितने ज्यादा बच्चे उतना कम टैक्स। आप ऑस्ट्रेलिया में जाओ, जितने ज्यादा बच्चे उतनी पैसे गवर्नमेंट देती है आपको हर साल, 10,000, 15,000, 20,000। जितने ज्यादा बच्चे उतने पैसे गवर्नमेंट देती है। क्यों? पॉपुलेशन इज अ बून, इट इज नॉट अ पेन। पॉपुलेशन जितने ज्यादा लोग उतना फायदा। आप समझ रहे? और धरती का सिर्फ 30% इस्तेमाल होता है। 70% ऑफ द लैंड इज नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड। तो पॉपुलेशन अगर डबल ट्रिपल भी होगी तो भी कोई नुकसान नहीं। वो प्रॉब्लम है गवर्नमेंट के पास कि गवर्नमेंट को इंसान को सही तरीके से इस्तेमाल करने नहीं आता है। तो हम कहते हैं हम दो हमारे दो, एक के बाद अभी नहीं, 2 के बाद कभी नहीं। तो ये प्रॉब्लम है कि हमें गवर्नमेंट लॉस को बदलना चाहिए। पॉपुलेशन इज नेवर अ प्रॉब्लम, इट इज अ बून। किस तरीके से इंसान को इस्तेमाल करके देश को बढ़ाना चाहिए वो इंपॉर्टेंट है, रादर देन फैमिली प्लानिंग। और आप जानेंगे कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने 2 बार कुरान मजीद में इसके बारे में जिक्र किया है। एक है सूरह इसरा सूरह नंबर 17 आयत नंबर 31, और दूसरी आयत जो मैंने पेश किया सूरह नाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 151 में। पहले जगह अल्लाह ताला कहते कि आप अपने बच्चों का कत्ल मत करो, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला आपको भी रिज़्क देगा, आपके बच्चों को भी रिज़्क देगा। पहले सूरह अनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 151 में आपको भी रिज़्क देगा, आपके बच्चे को भी देगा। दूसरी आयत में सूरह इसरा में सूरह नंबर 17 आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला फरमाते बच्चों का कत्ल मत करो, अल्लाह ताला रिस्क बच्चे को भी देंगे, आपको भी देंगे। अभी यहां अदला बदली हो जाती। पहले आयत में कहा गया कि आपको रिस्क देंगे, आपके बच्चे को भी। दूसरे आयत में कहा गया आपके बच्चे को भी रिस्क देंगे, आपको भी देंगे। मानी तो एक है, लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला हर कुरान का अल्फाज का एक वजन है। अगर आप तहकीक करेंगे तो ये पता चलता है कि पहली आयत खुसूसन गरीबों के लिए है। आप अगर समझते कि और एक बच्चा होगा तो मैं भी मरूंगा, बच्चा भी मरेगा, खाने पीने के वालदे है, और एक बच्चा होगा तो मैं भी मरूंगा, बच्चा भी मरूंगा। अल्लाह ताला कहते फिक्र मत करो, अल्लाह ताला आपको भी रिज़्क देंगे, आपके बच्चे को भी। वो दूसरी आयत अमीरों के लिए कि मैं चाहता हूं कि 3-4 साल बाद मेरे बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा, मैं मेरे बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, तो मैं चाहता हूं कि कम बच्चे हो। तो अल्लाह ताला कहता है, अल्लाह ताला रिस्क आपके बच्चे को भी देता है, आपको भी देता है।
order is interchanged. اور میں مثال دیے آپ دیکھیں گے جتنے نوبل پرائز ونر ہے یہ ضروری نہیں کہ وہ ایک ہی بچے تھے اپنے والدین کے نوبل پرائز ملا. تو یہ غلط فہمی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیچرل فیملی پلاننگ دے چکا ہے. اسلام میں نیچرل فیملی پلاننگ ہے جو قرآن کی آیت ہے سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14 کہ ماں نے اپنے بچے کو 2 سال تک دودھ پلایا. اور آپ ڈاکٹر ہونے کے ناطے جانتے ہوں گے کہ جب ماں اپنی چھاتی کا دودھ بچے کو پلاتی ہے تو اس کو لیکٹیشن امینوریا ہوتا ہے. مطلب اس کو اور ایک بچہ پیدا ہونا بہت مشکل ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیچرل فیملی پلاننگ کر چکا ہے.